हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रह गई हैं उनकी यादें। आज हमारे साथ उनकी यादें साझा करने के लिए मौजूद हैं सीरियल डायरेक्टर रंजन कुमार सिंह। रंजन कुमार सिंह वो शख्स हैं जिनसे सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई आकर एक्टिंग के टिप्स लिए थे, एक्टिंग सीखने की कोशिश की थी। बहुत बहुत स्वागत है रंजन। ये बताइए कि सुशांत जब बॉम्बे आए थे, उन्होंने सीरियल में काम किया, पवित्र रिश्ता से पहले किस देश में होगा चांद में काम किया, लेकिन जब वो मुंबई आए थे तो आपसे उन्होंने एक्टिंग के टिप्स लिए थे। आप एनएसडी के पास आउट हैं, आप एक बहुत ही मंजे हुए थिएटर डायरेक्टर भी रहे हैं, बहुत सारे प्लेज आपने डायरेक्ट किए हैं, लेकिन जब वो मुंबई आए तो आपसे संपर्क किया उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए। इसके बारे में बताइए। इनफैक्ट मुंबई आने के पहले भी दिल्ली में भी जब मैं था, जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था वहाँ दिल्ली में, तब भी मैं चूंकि थिएटर से जुड़ा हुआ रहा हूँ और एनएसडी से ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ पर मैं हमेशा श्री राम सेंटर कमानी ऑडिटोरियम में मैं काम किया करता था। वहाँ भी वो थिएटर में उसका इंटरेस्ट था, वहाँ भी मेरे से मुलाकात 3-4 बार हुई है और उस समय भी वो एक्टिंग की बात करता था। तो मैंने उसको सजेस्ट भी किया था। मेरे एक सर हैं, मेरे ड्रामा स्कूल के टीचर रहे हैं मुझे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, बैरी जॉन साहब। मैंने उसको सजेस्ट किया था कि तुम ना एक्टिंग पे अगर सीखना चाहते हो तो बैरी जॉन सर से सीखो, क्योंकि मेरे बेहतरीन टीचर वही रहे हैं। और उसने उस समय मेरे से कहा कि मैं सीखूंगा, जो बाद में आकर के उसने बॉम्बे में उनसे क्लासेस भी किया था। जब फिर हम व्यस्त हो गए, फिर मैं मुंबई में आ गया, मुंबई में मैं सेटल था, तो वो यहाँ आया। जब मुंबई पहुंचा तो शामक के ग्रुप में उस दौरान वो डांस सीख रहा था और उसी समय मेरे से आके मिला और बोला कि भाई, वो मुझे भाई ही बोलता था क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसा था वो। और पटना से भी हम संपर्क में थे, क्योंकि पटना में भी वो मेरे घर से काफी करीब ही रहता है। मैं राजेंद्र नगर का रहने वाला हूँ, उसका घर मेरे घर से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। उनका भी घर राजेंद्र नगर में है, राजीव नगर में है। हाँ। तो वहाँ पे मैं कई बार हमारी उधर भी, चूंकि मैं थिएटर में हूँ, मेरा नाटक में मैं बहुत स्टैब्लिश रहा हूँ, तो वो मुझे जानता था पहले से भी। तो यहाँ जब मिला तो कहा कि मुझे ना आप थोड़ा वक्त दे दो, मैं ना एक्टिंग पे मैं आपसे काम करना चाहता हूँ। तो उस समय भी मैं नागिन शो ही कर रहा था अरुणा ईरानी जी का, जिसमें मैं डायरेक्ट कर रहा था यहीं पे, जो जी टीवी पे आया करता था उन दिनों पर। 2007 की बात है, 2007-8 की बात है। तो वो उस दौरान मेरे से मिला और बोला, तो मैंने कहा कि ठीक है, बट मैं पूरे दिन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं शूटिंग में रहता हूँ, लेकिन घंटे 2 घंटे हम लोग साथ में बैठ सकते हैं और एनी टाइम तुम्हें मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ। और उस पे वो बातचीत कई बार आया, मिला, कई बार हम लोग साथ में घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी बैठे, काफी डिस्कशन किया। जब वो ऑडिशन में गया तब भी उसके डायलॉग्स मैंने 3-4 बार मेरे से मोबाइल पे शेयर किया था उस दौरान। फिर मैंने उसमें करेक्शन किया, मैंने उसको बताया कि थोड़ा देखो पेस चाहिए इसमें, थोड़ा सा ये स्लो है। तो इस देश में होगा चांद, ये जो सीरियल है उसके लिए जो ऑडिशन दिया था, हाँ जी, उसके ऑडिशन के लिए भी मेरे पास उसके डायलॉग्स पर मैंने काम करा था। फिर उसकी कास्टिंग हो गई। चूंकि मैं बालाजी में था तो थोड़ा सा बालाजी का टेस्ट मुझे पता है, बालाजी को मैं समझता हूँ। तो उसके बाद फिर वो बालाजी का ही शो पवित्र रिश्ता में चला गया और वो करने लगा, पवित्र रिश्ता करने लगा। तो कितना लंबा चला ये सिलसिला, उन्हें एक्टिंग के टिप्स देने का, एक्टिंग सिखाने का, जो भी व्यस्तता के दौरान आप कितना समय निकाल, कब तक चला ये? 2008 से लेके 2012 तक तो मेरे संपर्क में काफी रहा वो। 2012 के बाद वो उसके दिमाग में आया, हमको डायरेक्शन सीखना है, मुझे यूएस जाना है, मुझे क्लासेज करना है, क्योंकि उसके एम्बिशंस बहुत सारे थे। वो ना, मैं कितनी बात बताऊं, मुझे मतलब घुड़सवारी करना चाहता है वो, घोड़ा चलाना सीखना चाहता है वो टेलीस्कोप उसका पागलपन था, कहीं भी टेलीस्कोप देके खरीद लेता था। पोएट्री करता था, कविताएं लिखता था। वो क्वांटम फिजिक्स, चूंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं भी फिजिक्स से ही मैं पास आउट हूँ। तो और उसके अलावा वो बच्चों को टीचिंग, एजुकेशन सिस्टम, ये सबको चेंज करना चाहता था। उसके अंदर एजुकेशन भरा हुआ था। मुझे याद है 2008 में भी वो विवेकानंद की किताबें लेके पढ़ता था। तो उसको फिलॉसफी में भी इंटरेस्ट है, उसको साइंस में भी इंटरेस्ट है, उसको चेस खेलना था, वो ग्रैंड मास्टर के साथ चेस खेलना चाहता था। विश्वनाथ आनंद के साथ चेस खेलने की बात करता था वो क्रिकेट खेलना चाहता था, वो गेम में, घुड़सवारी में, जंप में वो उड़ना चाहता था।
वो उस और दुनिया को अपने नजरिए से बदलना भी चाहते थे, समाज को बदलना। बिल्कुल, उसने काम किया है ऑलरेडी इस पे, एजुकेशन सिस्टम पे उसने बहुत काम किया। बहुत सारे बच्चों को के लिए उसने अपने फंड से अपने पैसे दे करके उसने ट्रेनिंग करवाया एजुकेशन के लिए। उसको नासा में एक पूरा टीम को भेजा उसने अपने पैसे से। मतलब उसके अंदर इतनी इतनी अच्छाइयाँ थी कि मेरे अंदर तो उसका 2% भी नहीं है। काश मैं उसके जैसा हो पाता। वो देश की बात करता था, वो हिंदुस्तान की बात करता था। उसके अंदर मतलब देशभक्ति से भरा हुआ था वो तीसरी दुनिया की बात भी करता था कि हम दूसरे ग्रह की बात करता था। तो बहुत सारी थी लोग। मैंने अभी कई लोगों के इंटरव्यू सुने कि सर लोग कहते हैं वो पागल था। अब इसको अगर पागलपन कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम को बदलना अगर पागलपन है तो शायद वो पागल था। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत की वो क्या बात याद आती है? कोई ऐसी यादगार बात जो जहन में रह गई हो बातचीत के दौरान? कोई एक खास बात या खास चीज सुशांत की अब याद आती जब वो हमारे बीच में नहीं है? 2 महीने हो गए हैं वो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं तब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ जब वो एक्टिंग के एकदम चरम पे था, जब एक्टिंग में उसको सारी सफलताएं मिल रही थी और वो अचानक एक बार बोलता है कि मुझे एक्टिंग छोड़ना है, मुझे एक्टिंग नहीं करना है। तब मैं शॉक्ड हो गया था उसमें। क्यों बात है जब उन्होंने ऐसे कहा था रंजन भाई कि उन्हें एक्टिंग नहीं करनी है? ये धोनी फिल्म के बाद उसने अचानक एक दिन बोला कि यार मुझे एक्टिंग छोड़ देना है। तो फिर मैंने फिर वो बात को मजाक में उड़ा दिया। जब मैंने उसको कंग्रेचुलेशन किया था फिल्म के बाद, क्योंकि धोनी फिल्म मैंने कई बार देखी है और मुझे लगता था कि ये एक ऐसी फिल्म है जो मतलब मुझे लगता है कि इससे बेहतर बढ़िया काम किसी भी बायोपिक में नहीं हुआ। रंजन भाई 2016 में धोनी आई थी और बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। उनके करियर की एक बड़ी हिट फिल्म है, दूसरी बड़ी हिट फिल्म है छिछोरे के बाद। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि उन्हें एक्टिंग छोड़नी है? कुछ आपने जानने की कोशिश की? मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन उसका तो वो फकीर आदमी वो मजाक उड़ाता था। मेरा ही मजाक उड़ा दिया उसने। क्या बोला उन्होंने? मैं जो कर रहा हूँ करके इसको बात को टाल दिया। बट वो बात मुझे अब लगता है कि शायद कुछ था। आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा होगा उनके मन में जब आप उस चीज का एनालिसिस करते हैं कि उन्होंने कहा था ऐसे? तो आपको क्या लगता है क्यों कहा होगा? मेरे को जितना उसके बारे में मैं जितना जानता हूँ ना, वो किसी चीज में उसका इंटरेस्ट आता है और वो उस काम में लग जाता है और उसमें उसको कहीं भी छोटी मोटी परेशानी आई, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा भी आया ना, तो उससे वो कहता है कि बस मुझे अब ये नहीं चाहिए नहीं। कोई चीज चाहिए तो उसको पाने के लिए एक पागलपन भी है और किसी चीज को वो एक पल में छोड़ता भी है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने ये बात सुनी, ये खबर सुनी कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली है 14 जून को अपने घर में फांसी लगाकर, तो आपको यकीन आया कि उन्होंने आत्महत्या की होगी? क्या आज आपको यकीन आता है? आज भी यकीन नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि वो सुसाइड करेगा, क्योंकि वो सुसाइड करने वाला लड़का था ही नहीं। उसके अंदर मैंने कहा कि जिंदगी से प्यार था उसको, और वो सुसाइड तो सवाल ही नहीं उठता। मैं नहीं मानूंगा कभी भी। आज भी लोग बोलते हैं बहुत सारी बातें, मैं भी न्यूज में देखता हूँ। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस ही बताएगी, लेकिन मेरा 100% मैं इस पे कंफर्म हूँ कि वो सुसाइड नहीं कर सकता। इनफैक्ट जो सुसाइड करे उसको वो रोक लेने वाला है। वो तो ऐसा शख्स मुझे मिला था, गणेश हिवरकर, जिनसे वो डांस सीखते थे बॉलीवुड। उन्होंने मुझे बताया था कि वो जब डिप्रेशन में थे गणेश, तो सुशांत ने उन्हें सुसाइड करने से रोका था। इतने डिप्रेस थे वो, 6 महीने तक उन्हें समझाया बुझाया था, उनका साथ दिया था। बिल्कुल, वो एक साइकेट्रिस्ट था, वो डॉक्टर था, वो तो बीमार को ठीक कर देने वाला आदमी था। वो पहली बात लोगों ने कहा वो डिप्रेशन में था, सवाल ही नहीं उठता। वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। जिसकी आकांक्षाएं इतनी है, जो हर चीज से प्यार करता है, वो डिप्रेशन में क्यों जाएगा? डिप्रेशन में वो जाता है जिसको चीजों से नफरत होती है। उसको तो सब चीजों से प्यार था। वो तो लैम्बोर्गिनी चलाना चाहता है, उसको तो हवाई जहाज उड़ाना है। जिसको हवाई जहाज उड़ाना है वो हमेशा हवाई जहाज की ट्रेनिंग लेने की बात करता था। कई बार मेरे से बातचीत हुई कि मुझे हवाई जहाज चलाना है। अच्छा। तो वो चीज को करना चाहता था जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो उसके अंदर चाहते इतनी है तो वो क्यों डिप्रेशन में जाएगा? अच्छा, एक आखिरी चीज ये बताइए रंजन जी कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जिस तरह की अब थियरी चल रही है, जिस तरह का एफआईआर उनके पिताजी ने दाखिल कराया है, बिहार में लिखवाई है रिया के खिलाफ, कि
इस तरह की साजिश थी, पैसे हड़पने की साजिश थी और उन्हें उकसाया गया, उन्हें कंट्रोल किया गया, डोमिनेट किया गया और यही वजह है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। अब ये जो थियरी आ रही है, साजिश वाला जो एंगल आ रहा है, उस पर आप कितना बिलीव करते हैं? साजिश तो कुछ तो है, साजिश क्या है मुझे नहीं पता। उसके फादर ने अगर किसी पे डाउट किया है, किसी के बारे में बोला है, तो मुझे लगता है कि उनका हक है और उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उसके ऊपर बात होनी चाहिए। और ये तो हमारे पास जस्टिस सिस्टम है हमारे हिंदुस्तान में इतना बढ़िया, इसके ऊपर किसी को इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर एक फादर को अपने बच्चे के लिए कोई सवाल है, उसके मन में अगर किसी के प्रति कोई बात है तो वो कह रहे हैं, तो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं? तकलीफ के किसको तकलीफ है भाई? अगर किसी को तकलीफ है तो इसका मतलब कि उनको भी परेशानी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वो भी शामिल है इसमें। आपको क्यों तकलीफ है? मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, जांच करो ना, मुझे बुलाओ, मैं भी आता हूँ, मुझे मेरे से भी सवाल करो, जांच करो। तो मैं चूंकि क्लीन हूँ तो मुझे क्यों डर है? आपको लगता है कि ये आत्महत्या नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि साजिश हुई होगी, हत्या हुई होगी, या उनको आत्महत्या के लिए उकसाया गया होगा, इस तरह से परेशान किया गया होगा? क्या हुआ ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये तय है, जितना मैं जानता हूँ वो सुसाइड नहीं कर सकता, 100% सुसाइड नहीं कर सकता। सुसाइड में क्या बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं भी देख रहा हूँ न्यूज पे कि बहुत सारी बातें जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, सुसाइड तो सवाल ही नहीं उठता, ये बिल्कुल गलत है। तो एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जाने माने टीवी निर्देशक, कई सीरियल्स डायरेक्ट कर चुके हैं रंजन कुमार सिंह, और हमें बता रहे थे कि किस तरह से सुशांत को दुनिया से प्यार था, जिंदगी से लगाव था और वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। और उनका कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, क्या साजिश हुई थी, और इसका सत्य सामने आना चाहिए। कैमरामैन सादिक के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।